अपने हाथों को उठाओ जो इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं और देख रहे हैं, अपने सिर पे हाथ रखो। सब लोग जितने जो चाहते हैं आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे। अबा शबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज से पवित्र आत्मा जी बड़े बड़े चमत्कार इनके लाइफ में होने पाए परमेश्वर। जो लोगों ने आज बीज बोया पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष आने पाए। जिन्होंने बीज नहीं बोया अपने हाथों में पकड़ो इसी समय बीज, और इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। पवित्र आत्मा जी मैं आज इस समय परमेश्वर ये भेंट ये बीज आज इनके लिए बोता हूं। पवित्र आत्मा जी आज जो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने घराने के लिए हाथ में बीज पकड़ के बैठे हैं, जिन्होंने ऑनलाइन बीज बोया है, मेरे पिता परमेश्वर इनके बिजनेस करोड़ों रुपए के होने पाए यीशु मसीह के नाम में। नुकसान करने वाली आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तूने 64 करोड़ की भी गवाही दिया, 200 करोड़ की भी गवाही दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं यहां पर कोई आदमी बैठा है जिसको 200 करोड़ मिलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। क्या आप में से वो आदमी बन सकते हैं? तो आपको विश्वास से आमीन बोलना, चिल्लाना है आज। इसका दोनों हाथ खड़े करने ऊपर। शायद आपको विश्वास नहीं है, मुझे लगता नहीं विश्वास नहीं है। मैं कह रहा हूं आप में से वो व्यक्ति, विश्वास कैसे होता है? जब किसी ने मेरे लिए भविष्यवाणी किया था, उसने कहा था तू प्रॉफिट होगा, तो मैं उसी समय अपने कोठे पे नाचने लगा, 2 दिन नाचता ही रहा। समझ रहे हैं? मैंने विश्वास किया और 1 साल 1.5 साल कोई भविष्यवाणी नहीं हुई मेरे से, लेकिन मैं फिर भी नाचता ही रहा कोठे पर। समझ रहे हैं? क्योंकि मुझे विश्वास था परमेश्वर करेगा एक दिन। आपको पता है मैं अपनी छत पर चढ़ता था और रोज मैं छत पर कूदता था और मैं कहता था स्वर्गदूतों तुम मेरे पास हो, मुझे टेलीफोन नंबर बताओ, लोगों के एड्रेस बताओ, नाम बताओ, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। सुन रहे हो? आज परमेश्वर मुझे बताता है। ये विश्वास है। दिखते नहीं स्वर्गदूत, लेकिन ये पहला स्टेप है विश्वास का। दूसरे स्टेप में आपको दिखने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना। मैं कह रहा हूं कोई बैठा है यहाँ पर 200 करोड़। वो लड़के ने छलांग मारी हो, चल कुर्सी पे चढ़ दोबारा, कुर्सी पे चढ़ दोबारा। हाँ कुर्सी पे चढ़, कोट वाले कुर्सी पे चढ़, कुर्सी पे खड़ा हो, कोट। हाँ लड़के, हाँ फिर से लड़का कह रहा फिर से खड़ा हो, फिर से। पिछली बार तू तेरे लिए भविष्यवाणी किया था, हाँ, तो क्या मिला? रविवार को भविष्यवाणी किया था, मंगलवार को ही जॉब मिल गया इंटरनेशनल कंपनी में। अब सुनो, जब मैंने कहा तो उसने छलांग लगाई है। जा लिख ले अभी तेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। ईमानदारी से बोलियो, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कटकरे में खड़ा दूं परमेश्वर के। 36 रुपए। 36 रुपए यूसुफ, तो तू तो हमारे काम का है ही नहीं। कोट पैंट पहन के आ गया तू ऐसे? आ गया। पापा ने कोट पैंट पहना तो बेटा क्यों नहीं पहनेगा? तू है वो लड़का जिसके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। 200 करोड़ रुपए का मालिक होगा। ये सुनो करता है प्यार बंदे और नचता वांगू नाले ताड़ी बंदे। लड़के अबे ये डांस तो तेरा कुर्सी पे देख रहा है आज स्वर्गदूतों ने। खड़ा हूं और बता तू 200 करोड़ रुपए का मालिक बनेगा कि नहीं? कैसे बनते हैं? मैं फिर तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। यस। एक प्रोजेक्ट पास होगा, तेरा नंबर आएगा उसमें। यस। एक गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम निकलेगी, तू फॉर्म भरेगा। यस। और तू इंग्लिश फट बोलेगा। यस। अभी क्या किया बा तूने? अभी मैंने बायोटेक्नोलॉजी में अपना जो एजुकेशन है वो कंप्लीट किया है और अभी फिलहाल मैं इंटरनेशनल कंपनी में हूँ और जिस पोस्ट में मैं हूँ मुझे वो टोटली काम इंग्लिश में ही करना हो रहा है। फड़ समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ। इंग्लिश में करना हो रहा है। हाँ, मेरे को क्लाइंट्स के साथ डील करना होता है, वो भी अंग्रेजी में। अभी 36 रुपए हैं तेरे अकाउंट में। हाँ। आज मैंने भविष्यवाणी किया। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर किसी अमीर आदमी के लिए करूँ तो कहेंगे शायद इसका कोई बड़ा बिजनेस होगा। हाँ। समझ रहे कि नहीं? कौन और तेरे घर में कौन है? मैं और मेरी मम्मी। बस। मम्मी क्या करती है? मम्मी के पास अभी मम्मी का खुद का बिजनेस है, प्रोडक्शन हाउस का। मैं पूछ रहा हूँ तेरी माँ के पास पैसे हैं? हाँ। नहीं, कितने पैसे हैं तेरी माँ के पास? तुम्हारे पास मकान है? नहीं, मेरे मकान भी गिरवी पड़ी हुई है। गिरवी पड़ी हुई है, वही तो पूछ रहा हूँ ना। तभी तो कह रहा हूँ ये मत बताओ हमारे पास बड़ा बिजनेस है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है।
कुछ भी नहीं है। जीरो हो तुम। आज से ये भविष्यवाणी है, प्रॉफिट बजिंदर को तेरे लिए भविष्यवाणी करना था आज के दिन, पवित्र आत्मा ने बोला है। यस, ये लड़का है वो। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के 200 करोड़ 400 करोड़ निकले, सब इतनी इतनी गवाहियां दे के गए, इनकम टैक्स वाले ही आ गए यहाँ पर। इतनी बड़ी बड़ी गवाही देकर गए, बेवकूफ से एक भी मुझे करोड़ों रुपए नहीं देकर गया। तेरे को देख ले, मैं तेरे को अच्छे से मुझे तो ईमानदार लड़का लग रहा है। थैंक यू। हालेलुया। सच कह रहा हूं, एक आदमी सुना था आपने, एक लड़का आया 273 करोड़ रुपए की गवाही देकर गया, एक आया 100 करोड़ की, एक 64 करोड़ की देकर गया। अभी बाद में पुतली गली से निकल जाते हैं। हमारा लेंटर अब तक नहीं बढ़ा। मैं भाई साहब घुटने टेक टेक के प्रार्थना कर रहा हूं लोगों के लिए कि परमेश्वर कोई व्यक्ति तो ऐसा दे जिसको 200 करोड़ मिले, 400 करोड़ मिले, 500 करोड़ मिले। यस, आमेन। आज से मैंने वो प्रार्थना अपने लिए शुरू कर दी है। अब मैं किसी के लिए नहीं बोलता, क्योंकि सारे गद्दार हैं। तेरे लिए बोला आज मैंने, 2 महीने में पहली बार बोल रहा हूं आज मैं। ईमानदार रहेगा? यस, जा फिर 200 करोड़ रुपए की आशीष आ रही है थैंक मसीह यू। के। ये सुनो ये सुनो ये सुनो ये सुनो करता है प्यार बंदे ओ नच दौद वांगू नाले ताड़ी मार बंदे नच दौद वांगू नाले ताड़ी मार बंदे नच दौद वांगू नाले ताड़ी हालेलुया। सुनो, देखो, मेरे लिए एक भविष्यवाणी हुआ था कि तू हेलीकॉप्टर लेगा। उस समय मेरी दादी खेत में घास काटा करती थी लोगों के। आप समझ रहे हैं? मतलब सोच भी नहीं सकते आप, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। वो असंभव को संभव कर सकता है। आप एक प्रोफेटिक कॉलेज में आए हैं, प्रोफेटिक स्कूल में आए हैं। भविष्यता जो बोलता है वो होता है। विश्वास करना, बहुत सारे लोग बाइबल में धनी होने के लिए, आशीषें लेने के लिए नबी के पास जाते थे, लेकिन नबी के पास खाली हाथ नहीं जाते थे। यहाँ पे आ जाते हैं मुंह उठा के खाली हाथ। सारे बोलो हालेलुया। सारे बोलो आज तो पादरी खूब बजा रहा हमारी। अपने हाथों को उठाओ, अपने बीज पकड़ो, शाबाश। मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि आज फाइनेंशियल मीटिंग है। आप चर्च में से, मैं बता रहा हूं, पूरी दुनिया में 100% में से 90% लोग कहता आज भी कर्जे में है, दिक्कत में है, परेशानियों में है। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कुछ नया काम करना चाहता है। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा अपने हाथ में बीज पकड़े हुए हैं, जिन्होंने आज का वचन ध्यान से सुनने का फैसला लिया है, परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा ये सच में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट को देखने पाए यीशु मसीह का नाम। नुकसान होने बंद हो जाएं। जो दान दे रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, यूएसए से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा कहीं से भी परमेश्वर बीज बो रहे हैं, इनके घराने पर तेरा हाथ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, इनके बंद पड़े डोर खुल जाएं, खुल जाएं, बड़े बड़े बिजनेस खुले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। मेरे पास एक आदमी आया था, और दान में डाल दो। एक आदमी आया था नेपाल से, और वो सरदार था, जीरो था वो, और उसके 20 लाख रुपए, इसके पता नहीं 70 लाख रुपए अकाउंट में आए उसके। कोई लॉटरी लगी, जीत गया वो है। परमेश्वर ने आशीष दिया कुछ। अभी बहुत सारे लोगों के साथ मिराइकल होने लगेगा आज से। क्या आप तैयार हैं मिराइकल करवाने के लिए? मिराइकल सुनने के लिए तैयार हैं? तो आइए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा के वचनों में जाएंगे। कितने लोग जाएंगे? विश्वास करते हैं आज परमेश्वर मेरी ओर खड़ा होगा। मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर आपकी ओर खड़ा होगा। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो परमेश्वर तेरी ओर खड़ा होगा। मैंने सुनना, हमारे पास कुछ भी नहीं था, विश्वास की बातें बता रहा हूं, थोड़ा सा आपके अंदर नॉलेज आए। कानू साहब खड़े होना जरा। कानू साहब हमारे साथ, ये कानू साहब हैं। ये कानू किसको बोलते हैं? जो लोगों की जमीन माप लेते हैं। और एक पटवारी थे इनके साथ, उनका ना, वो क्या करते हैं? जमीन मापते हैं, लोगों की मापते हैं कि नहीं? मतलब पटवारी कानू होते हैं। जिस दिन ये मेरे चर्च में आए तो उस दिन मैं समझ गया, मैंने कहा अब पटवारी कानू मेरे चर्च में आने लगे, अब भाई साहब प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी, किराए का चर्च छूट जाएगा। समझ रहे? तो मैंने जिस दिन इनको सुना, इनकी गवाही सुनी कि भाई मैं कानू और मैं पटवारी हूँ, तो हम वहाँ पर बाल भवन में किराए पर चर्च लगाते थे चंडीगढ़ में। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा आज जो
5-5 फुट उछलेगा आज कुर्सी से खड़ा होके विश्वास के साथ। उसके घर में कहते पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं करोड़ों रुपए की आशीष दूंगा, लेकिन लोगों का ना उस समय विश्वास नहीं था। लोग ना ऐसे उछल रहे थे मुझे दिखाने के लिए, हालेलुया। और मैं और कानू साहब सबसे ज्यादा उछल रहे थे और मैं उछल रहा सबसे ज्यादा। मैंने कहा और कोई उछले ना उछले, आज पवित्र आत्मा ने बोला मैं ही उछलूंगा, इनका विश्वास ही नहीं है। और बाद में मैंने कानू साहब को पूछा, कानू साहब आप किसके लिए उछल रहे थे? कहते मैं अपने चर्च के लिए कि साड़ी चर्च अपनी हो जाए, जमीन आ जाए। और परमेश्वर ने इसी बंदे को इस्तेमाल किया। एक आदमी ने सुनो, हमारे पास पैसे नहीं थे, इन्होंने कहा चलो चलो 4 करोड़ रुपए की जमीन का बयाना दे दो। हमने 4 करोड़ रुपए की जमीन का बयाना दे दिया। विश्वास की बात देखो, जब बयाना दिया मेरे पास मुश्किल से मैंने 5 लाख इकट्ठे करके दिए होंगे। उसके बाद फिर मैंने 10 लाख इकट्ठे करके दिए भाई साहब। लेकिन आपके सामने है वो एक परमेश्वर देखता है, हालेलुया। और जैसे ही वो जमीन का जब दिन आए कि भाई जमीन वाला कह रहा है तुम्हारा बयाना मर जाएगा, तो मैं कानों की तरफ देखूं, कानों मेरी तरफ देखे। मैंने कहा मेरे तो लगे कानों के हाथ आप कुछ करो। तो हम वहां पर एक जगह पर बैठे हुए थे और आंधी आई, तूफान आया और वो हवा उधर की तरफ गई, तो उधर ही वो जमीन थी। तो कानून साहब ने कहा नहीं नहीं रब करेगा, आप उछले यहाँ होएगा, कुछ ना कुछ होएगा। लास्ट डे था जिस दिन, हाँ बंदर बाप इधर है, लास्ट डे था, लास्ट डे। और लास्ट डे के दिन जब हम कुछ भी नहीं हो रहा था, हमने प्रार्थनाएं की और मैं उस समय में अंदर से रो रहा था। मैंने कहा परमेश्वर क्या होगा, वो भी गया जो था। तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, एक वचन से कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन से। नीति वचन 15 और देखो उसमें क्या लिखा। नीति वचन 15, बैठ जाओ कानू साहब, पढ़ जना अशोक, उसका 13। हालेलुया। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। हालेलुया। उसमें लिखा कह रहा मन के दुखी होने से आत्मा निराश हो जाती है। जो आप काम करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते, जो आप बनना चाहते हैं वो नहीं बन सकते। जब आपकी आत्मा हार जाती है तो आपका बिजनेस डाउन होता है, आपकी ब्लेसिंग रुक जाती है। बाइबल बोलती है इस बात के लिए। तो मैं उस समय में निराश हो गया, आत्मा में हार गया और उसी समय मैं बेड पर लेट गया। मैंने कहा छोड़ परे, मरने दे, जैसे ही काम चल रहा है वैसे, मैंने कौन सा अपने लिए करना है, ये तो परमेश्वर के घर के लिए होना है। और उसी समय उसके बाद क्या हुआ आपको पता है कि वहां पर लिखा मन के आनंदित होने से। किसके आनंदित होने से? मन के आनंदित होने से। कह रहा है कि फेस पर भी प्रसन्नता छा जाती है। और उसी समय मेरे पास एक सरदूत आया 5 मिनट के बाद और मुझे आके हाथ मारा, मुझे बोलता है उठ और हंस 3 बार। मैंने कहा मैं कैसे हंस सकता हूं? उसने कहा हंस। कहता है मैं कमरे के बाहर खड़ा हूं, मैं दोबारा आऊंगा तुझे सोने नहीं दूंगा। और वो आया, उसने मुझे कहा हंस। मैंने कहा हाँ, क्योंकि रो भी रहा था ना, पैसा जा रहा भाई साहब, टेंशन हो रही थी। लेकिन पादरी होने के नाते उसने मुझे कहा हंस। कह रहा लोगों को सिखाता हंस, अपने आप दुखी हो रहा है, कहता हंस। मैंने कहा हा 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 हा। कहता मजा नहीं आया। मैंने कहा, उसने मुझे आधा घंटा स्वरदूत ने मुझे हंसाया। और उसके बाद फिर मैं जोर जोर से हंसने लगा। मेरी बेटी कमरे के पास आई, कहती पापा लगता है पागल हो गए, अंदर क्या हो रहा है? मैंने कहा हा हा हा। मैंने कहा कोई बड़ा काम होने वाला, बड़ा काम। और सुबह उठे, जिसके पैसे नहीं थे वो मर गया। मैंने नहीं मारा उसको, उसको हार्ट अटैक आ गया क्या। और उसके बाद कानू जी आए, हम नकली आंसू से रो रहे थे, रो भी रहे थे। दुख है, दुख तो होता ही है, चलो कोई संसार में से जाता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी फैमिली ने हमें टाइम दे दिया कि जब हो दे देना। हालेलुया। और परमेश्वर ने 2 साल में पैसा उतार के वो मारा पड़े। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, पवित्र आत्मा है। मैं कह रहा हूं आज आपके सामने कोई मुसीबत पहाड़ बनकर खड़ी है। मैं कह रहा हूं बीज बोने वाले सरकारें आज मुसीबतें भाग जाएंगी आज। आमीन। समझ में आया कि नहीं? कह रहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी।
परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अब मैं उस लड़के की वही कहानी बता रहा हूँ कि 36 रुपए उसके अकाउंट में, और उसको मैं भविष्यवाणी करके कह रहा हूँ। अब मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, आप में से कोई बैठा है यहाँ पर जिसके पास बच्चा नहीं है, डॉक्टर ने आपको बोल दिया 10 साल भी तू माँ नहीं बनेगी और 15 साल भी तेरे पास तेरे पति के शुक्राणु नहीं है, लेकिन आपको किसी ने बोल दिया कि कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, लेकिन परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया। चर्च आमीन बोलने वाले फिर से आमीन। आपके घर में गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब अपने सिर पर हाथ रखें, अपने विश्वास को दिखाएं। आज मैंने ये गवाहियां, ये उदाहरण आपके सामने एग्जाम्पल है। मैं यहीं पर रहता हूं और यहीं पर आसपास गांव वालों को पता है, समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर सुनते हैं प्रार्थनाओं को। अपने सिर पर हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी, आज मैं इस समय सच्चे रब सच्चे बादशाह तेरे अगे अरदास करदा। पवित्र आत्मा जी, तेरे लोग जड़े आज विश्वास करते ने, पवित्र आत्मा जी उनके काम चमक जाए यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने आज का वचन ध्यान से सुना है, पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर के घर में बड़ी ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो आज वचन को सुनने के लिए अपना मन खोल रहे हैं, जिन्होंने बीज बोए, पवित्र आत्मा जी लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों पवित्र आत्मा ब्लेसिंग आज रिलीज, स्वर्ग से एंजल उतरे आज। परमेश्वर ये पहले जैसे ना रहे, इनका बिजनेस पहले जैसा ना रहे। आज से पवित्र आत्मा बड़े बड़े बिग डोर खुलने लगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज से इनकी हेल्थ सच में परमेश्वर सुरक्षित हो यीशु मसीह के नाम में। लंबी आयु मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष का ठिकाना ना रहे पवित्र आत्मा जी। आज मेरे पिता जो वचन को ध्यान से सुने, उनके लिए पवित्र आत्मा जी आज हाथ बढ़ाना, परमेश्वर स्वर्ग से हाथ बढ़ाना उनके लिए। एंजल प्रोवाइड कर इस चर्च के अंदर। मैं देख रहा हूं बहुत सारे एंजल आपकी सहायता के लिए प्रोवाइड हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की ओर से गुड न्यूज मिलेगी। जो वचन को सुनेंगे और मानेंगे पवित्र आत्मा, उनके घर में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले बधाई दो एक दूसरे को। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, उसको बधाई दो, बोलो कि तेरे पास 100 करोड़ आने वाले हैं। कईयों को विश्वास नहीं है। मैं तो झाड़ू लगाती हूं, मैं तो पोछा लगाती हूं, मैं तो चाय पिलाती हूं। हमारे देश में भी कोई चाय बनाता था, देखो आज क्या है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप कुछ भी हो, परमेश्वर कुछ भी कर सकता आपके लिए। बोला हालेलुया। विश्वास कर रहे हो? मैं फिर किसी और को आज धनी करके जाऊं? मैं गपोड़े नहीं मार रहा। थोड़े दिन के बाद आप लक्की हो जाएंगे। विश्वास करते हो? आप में से है वो व्यक्ति, ब्लेसिंग है उसके ऊपर, गुड न्यूज है उसके ऊपर। एक कोर्स कहाँ भाग गया? कोर्स गाओ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा रुआ। कोई जरूरी नहीं है कि आप इस कैबिन में बैठे हो, आप किसी भी कैबिन में हो सकते हो। आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ रहा है, आपके ऊपर वो अनॉइंटिंग आ रही है। वो पहले जैसे नहीं रहोगे यीशु मसीह का नाम। हर आशीष आपकी होगी। फिर से कहो, अपने हाथों को उठा के फिर से कहो रुआ। बैठ जाओ, अपने स्थान पर बैठो। रुआ। आप में से वो लोग आशीषों को देखेंगे। मैं कह रहा हूं, सुनो, जिसका नाम एस से, एन से, आर से, जी से, पी से, एम से, के से है, उसका नंबर लगने वाला है। ये कई लोगों ने उछल कर विश्वास किया इस बात पर। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप देखेंगे गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मेरे पास एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस है। जो परमेश्वर ने मुझे बनाया, मेरे पास एक्सपीरियंस है। बैठ जाओ, सारे बोले हालेलुया। मैं देख रहा हूं यहां पर ऐसे कौन है जिसका नाम बीर है? बीर। हाँ, कौन है आपके साथ? हाँ, कम हियर। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा। रुआ। लेडीज कैसे आएंगी ऊपर से? रखा दिल दी तजोरी विच सांभ के
तेरे मोतियां तो महंगे तेरे बोलने बोलने तेनू छड़ के मैं जावा किथे नासरी क्योंकि जून दिया गल्ला तेरे कौन कौन है आपके साथ? हाँ, आने दो उनको, शाबाश। नहीं, इसके साथ जो है, बाकी बैठे रहो। बस इस फैमिली के साथ जो है, जो इस फैमिली के साथ है, इसके साथ हो। फिर जो भी हैं सुनो, हाँ, जो भी हैं, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा एक नुकसान से, बीर नाम वाले लोग बड़े नुकसान में थे। सुनो, मैं तेरी तरफ आ रहा हूँ लड़के, मैं तेरी तरफ आ रहा हूँ। वीर बहादुर कौन है? क्या नाम है? वीर बहादुर। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह। सुनो, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपके साथ जो भी हैं। सुनो, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा, कहता कि बड़े टाइम पहले, कहता किसी ने 3 कबूतर, कहता कुछ पक्षी मरे हुए, कहता तुम्हारे कोठे पर गिरे। होली स्पिरिट ने मुझे दिखाया अभी नेपाल में। कहां से आए आप? कहां से आए? जी सर, जी सर। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम। सुनो, मेरी बात पर विश्वास करना। पवित्र आत्मा 0 से हीरो बना देगा आज। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, अभी मुझे कहा, अभी परमेश्वर ने कहा, अभी इसी समय, कहता कि काफी समय पहले, कहता कुछ चीजें थी आपके पुरखों में, पैसे थे, लेकिन वो पैसे आपके पास आए, आपके डैडी के पास, आपकी फैमिली के पास आए, लेकिन उसके बाद कहता कि डाउन होते चले गए, आप डाउन होते चले गए। 25 लाख रुपए का कुछ प्रॉब्लम हो गया। 25 लाख रुपए का क्या हुआ था? मेरा 2 गाड़ी था सर, 2 गाड़ी था, उसके लिए तो गाड़ी किन गया, शादी करने के लिए बात किए, उसके बाद गाड़ी खरीद की, उसके बाद पूरा नुकसान हो गया सर। गाड़ी जो आपने गाड़ी खरीदी, आपका एसी गाड़ी पूरा 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। होली स्पिरिट ने मुझे बोला 2 गाड़ियां। जी सर, मलेशिया में हेड सेक्रेटरी में काम किया था। सुनो, मुझे नहीं पता, जो भी अभी इसी समय सुनना ध्यान से। पवित्र आत्मा मेरे से बात कर रहा, कहता जिस दिन आपने गाड़ी लिया, कहता उस पर स्नेक बिठा कर भेजे, कहता कि आपके घर के अंदर, कहता ये और वो आपके पड़ोसी आपसे जलने लगे, जेलस करने लगे। आप ही के लोग हैं वो जो जेलस कर रहे थे आपको। उस समय से नजर पट्टू, क्या बोलते हैं, नजर बंद कर दिया गया आपको। कहते हैं एक ब्लैक मैजिक किया गया, आप बर्बाद होते चले गए। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, कहते हैं एक आपकी डेटें उसके पास है, आपका नाम उसके पास है, आपकी डेट किसी को 17 फरवरी या फिर 17 20 के आसपास ऐसी डेट, 17 डेट, किसका जन्म आता है? किसका? फरवरी 27। 17 डेट, 17, 18, 19, 20, ये 4 डेटों में किसका तुम्हारे में से घर में, परिवार में? पवित्र आत्मा ने मुझे अभी बोला, अब इसी समय याद करेगा, शैतान याद नहीं करने दे रहा। 3 तरीके से ब्लैक मैजिक हुए। और कहता कि आप नेपाल में, कहता कि अभी लोग बोल रहे हैं आपको कि आप कुछ नहीं हो रहा, तुम बहुत जगह जा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, 0 होते जा रहे हो, आप बाहर जाना चाहते हो, कोरिया में जाना चाहते हो। अपने आप मत बोल, नहीं तो मैं तेरे लिए भविष्यवाणी नहीं करूंगा। हाँ, अगर तुम बताओगे मुझे तो भविष्यता कौन कहेगा? तू ही बताई जा। यू आर प्रॉफिट। हाँ, भविष्यता कड़क होता है, जो मैं बोलूंगा उसको सुनना है सिर्फ। अगर अच्छा लग रहा है ठीक है, नहीं तो छोड़ दे इसको। पवित्र आत्मा बात कर रहा हूं, उसकी महिमा खराब नहीं करना। अबलाबा शबलाबा कहीं मिली नहीं है मेरे को जानती नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा प्यार करता है। सबीना कौन है? मैं हूं सर। जोर से तारीफ Glory to Jesus. Hallelujah. चुपचाप खड़े रखो, खुदा के नजारे काम देखो। आप सुने, आप समझ में आ रहा है कि प्रभु आपके नाम को जानता है, आपको बताता है। परमेश्वर यहाँ पर लोग ऐसे नहीं आते, आपको बता रहे हैं। आप कोरिया जाना चाहते हो, पवित्र आत्मा कह रहा है आप जापान जाना चाहते हो, कहीं भी जाना चाहते हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, लेकिन वो जाने नहीं दे रहा, आपको जाने नहीं दे रहा, प्रॉब्लम डाल रहा है, क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम। संगीता कौन है? संगीता मेरा श्रीमती है। कौन है इसकी पत्नी है, मेरा पत्नी। श्रीमती, वो क्या होता है श्रीमती? मेरी बहन, उनकी पत्नी है। ऐसे बोलना, वाइफ है। वाइफ है संगीता। हाँ, सुनो, दोनों के पेट में प्रॉब्लम है। होली स्पिरिट ने मुझे बोला अभी आइए यहाँ पर। संगीता नहीं आई। सुनो, पेट में प्रॉब्लम है, आपके भी पेट में प्रॉब्लम है, इसके भी पेट में प्रॉब्लम है। चेक कराना, अपने अल्ट्रासाउंड कराना, चेक कराना, यूट्रस में प्रॉब्लम है आपको। परमेश्वर का आत्मा कहता है वो टेस्ट कराओगे, डॉक्टर कहेगा गिल्टी हैं, गांठें हैं, रसोलियां बन रही हैं, यूट्रस में प्रॉब्लम हो रहा है, आपके पेट में इन्फेक्शन है। कहता है कि लेकिन पवित्र आत्मा कहता है मैं
आजाद कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप ये खारिश करते हैं रात को सोते हुए खारिश करते हैं, स्किन एलर्जी होता है, ऐसे स्किन एलर्जी होता है। हाँ, पूरी तरीके से आप बदन पर पूरी तरीके से आपके रैशेस पड़ जाते हैं, निशान पड़ते हैं, नींद के धब्बे पड़ते हैं, और इसी समय रात को ऐसा लगता है आपको कोई टच करके जा रहा है, आपको लगता है कोई टच करके जा रहा है, कोई आपको आवाज लगा रहा है, आपको छेड़ रहा है, और मेरी आंखों में देख, और इसी समय निकल रहा हूं। पारा आ गया ना दे, चल चल, इस लेडीज को भी छोड़, दोनों के मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, चलो चलो चलो। क्या करने हैं? मार रहे हैं इसको? हाँ मार सब इसको बाप 20 साल से बेपता हुआ। हाँ इसको सब खत्म करूंगा मैं। 20 साल से बांध रखा है, कहता है इसको खत्म करूंगा। तूने कराया इसका नुकसान? 25 लाख से बड़ी किया 25 लाख से? ये बहुत ये धनी हो रहा था, उसके लिए इसको मैं 15 साल से ये इसका बहुत धनी हो रहा था, ये नजर कर लिया। सुन रहे हो? आपके साथ भी ऐसा होता है कई बार, जब आप पढ़ते हैं आपके ऊपर बहुत अच्छी नजर करने वाली आत्माएं आ जाती हैं। 2 गाड़ी है उसके लिए मेरा अब इसी समय फ्री हो रहे हैं सबके यीशु मसीह के नाम में। इसी समय निकल जा इसके अंदर से, चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, चल। पवित्र आत्मा इसको छू और इसी समय टच कर। मित्र देख, मित्र देख, मित्र देख, आंखें खोल, आंखें खोल, आंखें खोल, आंखें खोल, खोल खोल, आंखें खोल, टच यीशु के नाम में। फ्री 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 फ्री। डा 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 डा। मित्र देख, मित्र देख, मित्र देख, लड़के मित्र देख, मित्र देख, मित्र। चल छोड़ दे, ओ दाएं बाएं नहीं देखना, इधर देख, और इसी समय निकल जा इसमें से। जाना तू, अब तेरा टाइम खत्म हो गया यीशु मसीह के नाम में। इसी समय चलो बाहर यीशु मसीह के नाम में। मेरे यीशु जीते जोर दी क्या हालेलुया। सुनो, अब तुम्हारी अभी पिछली बातें इसलिए बताई हैं कि तुम्हें यकीन हो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। सुन रहे हो? मैं जिसके लिए बोल रहा हूँ पक्का 100% वो ब्लैक मैजिक खत्म। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, एस नाम से एक और है जिसको आप जानते हो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि थोड़े दिन ठहर जा, 3 महीने के बाद पवित्र आत्मा कह रहा है जैसे 6ठा महीना शुरू होगा पासपोर्ट पर वीजा लग जाएगा यीशु मसीह के नाम में, रास्ते खुलेंगे। कहता है कि जो नुकसान हो रहा था बंद हो गया अब से। वो परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि जा अब से फिर से एक नया बिजनेस स्टार्ट करेगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि मैं तुझे एक कंपनी का मालिक बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। अब इसी समय गुड न्यूज होगा, फेवर करेगा, और इसी समय ब्लेसिंग। ड्राइवर 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 मेरा गाड़ी में था, मेरा भाई नहीं ड्राइवर है। मेरा दूजा जीजा भी ड्राइवर है। अच्छा, क्या जीजा पीछा से हमें कुछ नहीं लेना? ये साली है तेरी? मेरा साली है जी। मेरे को कैसे मालूम? तू जीजा पीजा पूजा ना कर, मुझे सब जानता हूँ मैं। पीजा पीजा हमारे यहाँ भी बनता है, पीजा खा के देख एक बार। हालेलुया। आमीन। साली है ना तेरी? साली है जी। तभी बोल रही है इतना, साली है ये। सारे बोले हालेलुया। आमीन। डरना नहीं, होली स्पिरिट आपको जानता है। समझ रहा है मेरी बात? कह रहा है कि अब से परमेश्वर काम करेगा। ड्राइवर देखा मैंने तेरे भाई को, ठीक है? अब से एक नहीं 4-4 गाड़ियां होंगी। अब कंपनी स्टार्ट करो यीशु मसीह के नाम में, कोई नुकसान नहीं होगा। अपने हाथों को उठाओ और जोर से आमीन बोलो। आज आजाद हो जाओ, रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए। क्या क्या वचन को सुनने के लिए तैयार हैं चर्च? कितने लोग आज से गरीब पति होना चाहते हैं? हाथ उठाओ। कितने लोग गरीब होना चाहते हैं? वो हाथ उठाओ एक बार, मैं देखना चाहता हूं। कितने लोग आज से फाइनेंस में मजबूत होना चाहते हैं? होना चाहते हैं आप? कितने लोग आशीष में बदलना चाहते हैं? मुझे बताओ आज, चाहते हो कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? जितने लोग फाइनेंशियल कंडीशन में मजबूत होना चाहते हैं, अपनी अपनी बाइबल खोलो। शाबाश। हागे की पुस्तक 1:6 जल्दी से निकालें फटाफट। हागे की पुस्तक 1:6 जल्दी से निकालें। जो जिनके नाम बी से स्टार्ट होते हैं, बड़ी बड़ी कोई कंपनी खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैंने इसलिए बुलाया था बीर को। सारे बोलो हालेलुया। अपनी अपनी बाइबल खोलो। शाबाश।
पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। हागे की पुस्तक 1:6। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आपकी थैली में छेद है? क्या आपकी आशीषों में छेद है? किन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी आशीषों में छेद हो गया है, मैंने मेहनत किया खत्म हो गया, पैसा कमाया बरकत चली गई, करें कि गाड़ी लिया नुकसान हो गया, उसको बोलते हैं थैली में छेद है, आपकी आशीषों में छेद है। सुन रहे हैं कि नहीं? तो हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा हागे की पुस्तक में, भविष्यवक्ता क्या कह रहे हैं। हाँ, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सारे बोलो हालेलुया। बाइबल बताती है आज बहुत सारे लोग खाते हैं पेट नहीं भरता, पीते हैं प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते हैं छेद हो जाता है, बरकत नहीं है। वो बहुत कमाते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं रहता उनके घर में। कारण कहता है कि क्योंकि वो परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करते। जो लोग अपनी लाइफ में परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं का पालन नहीं करते वो लोग हमेशा घटते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं, याद रखना कोई मालिक का लाल उन्हें बढ़ने से नहीं रोक सकता। आज रात के बाद आप बढ़ेंगे। अगर आज आप सीख कर गए तो आज से आप बढ़ने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज से घटना बंद हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है। आज बहुत सारे लोगों ने कमाया होगा लेकिन करे के शैतान ने आपके जीवन में करे के वो प्रॉब्लम करके वो आपका सारा धन ले लिया, आपको प्रॉब्लम में डाल दिया। आपने बहुत जगह जाल डाला होगा लेकिन उदास होंगे आपने फॉर्म भरा होगा उदास होंगे। आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करा नहीं मिले, 27 साल निकल गए। आपने बिजनेस खोलना चाहा, बिजनेस नहीं हुआ। आप बाहर जाना चाहा, वो बाहर जाने के लिए आप फ्लॉप रहे। आप अपनी जिंदगी में फ्लॉप रहे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आज जो मेरी दी हुई इंस्ट्रक्शन का जो मैं वचन आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर तुमने आज उस वचन को ध्यान से सुना, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। तुम पहले जैसे नहीं रहोगे चर्च। आमीन। कह रहा लोग आपके पास आएंगे, आप पैसे रख रख के भूलेंगे काम पर रखें, इतना हो जाएगा। बोलो हालेलुया। इतना हो जाएगा आपके पास। लेकिन मैं बता रहा हूं कि 90% लोग मसीह में आने के बाद आज भी कर्जे में है। 100 में से 90%। हाथ उठा के बताऊं जिसको कर्जा है, काम नहीं चल रहा, बंधन में कोई प्रॉब्लम है। देखो चर्च हाथ उठा रहा हूं, सब लोग हाथ उठा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कारण क्या है? कारण हमें देख रहे हैं बाइबल से। करे बाइबल बताती है, करे पतरस एक दिन बड़ी मेहनत कर रहा था और उसको मछली पकड़ने के लिए वो गया, लेकिन मछली में एक भी उसके जाल में मछली नहीं आई और वो उदास आकर बैठ गया। और उसी समय वो सोचने लगा, उसका बिजनेस चौपट होने वाला था, निराश था, वो निराश हो गया और कहने लगा कि शायद अब तो मैं बिल्कुल खत्म हो जाऊंगा, और वो निराश होकर बैठ गया। हो सकता है आप में से भी कोई यहां पर ऐसा बैठा हो जिसका बिजनेस, जिसका धंधा बिल्कुल बंद हो गया हो और ना चल रहा हो, या आपकी जॉब लग ना रही हो, आपकी उम्र निकलती जा रही हो, आप बहुत काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप जो कमाते हैं, हो सकता है कहता है आपकी पत्नी रोज डॉक्टर पर खड़ी रहती है, आपके बच्चे रोज डॉक्टर पर खड़े रहते हैं, कहता है हो सकता है इसका मतलब आपका पैसा नुकसान में जा रहा है। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई जाना ऐसा बैठा हो। मैं आपको में से किसी की गवाही बता रहा हूँ। एक औरत थी और उसी समय जब वो फैमिली मेरे पास आई और वो आकर कहने लगी, कह रही प्रॉफिट जी हमने कहते रो रो कर रात बिताई है। मैंने कहा क्या हुआ? कहती हमें 2 पीढ़ियों से हमारे ऊपर कर्जा है, पुरखों का, हमारा नहीं है, दादे परदादों का कर्जा है, और हम कमाते कमाते अब तक कह रहे 2 पीढ़ियां निकल गई हैं उतारते उतारते, आज भी कर्जा नहीं उतर रहा, आज भी कर्जा नहीं उतर रहा। मैंने कहा तुम प्रार्थना नहीं करते? बोलते हम प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, हम चर्च भी आते हैं, फास्टिंग भी करते हैं। मैंने कहा तुम एक कर्म नहीं करते, कर्म करना है। तुम विश्वास तो करते हो लेकिन कर्म नहीं करते। कह रहा इसका मतलब परमेश्वर ने उसको कहा कि तू टाइथ नहीं देती है। हालेलुया। आजकल बहुत सारे लोग मसीहत में हैं लेकिन टाइथ पर गलत प्रचार किया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं टाइथ तो गरीबों को दे दो, टाइथ तो उसको दे दो, पादरी अमीर हो जाएगा अगर टाइथ आप दोगे तो। आपके समझ में नहीं आ रहा। आज वचन की एक एक चीज में खोलकर आपको बताऊंगा कि ताकि आप लोग आज से जितने समझदार हो गए वो बढ़ते चले जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहे पवित्र आत्मा की ओर से ये बात है। कहता है वो उस औरत को जब मैंने बताया और उसी समय उस फैमिली ने विश्वास किया। 20 साल से वो क्रिश्चियन थे लेकिन वो अपनी जिंदगी में दशमांश कभी टाइम पर नहीं देते थे, कभी देते थे कभी रख लेते थे, कभी देते थे कभी रख लेते थे। और उन्होंने कहता कि अपनी लाइफ में मुसीबतों को देखा और उसी समय जिस दिन से उन्होंने इस बात पर अमल किया
उनके साथ चमत्कार हुआ, उनको एक लोन मिला और लोन के बाद उन्हें एक फैक्ट्री खोली और फैक्ट्री खोलने के बाद एक पार्टनर मिला और उनका लोन भी उतर गया और वो 2 महीने के अंदर कहते कि गवाहियां देने लगे, कहते कि हमारा तो सब काम एकदम से अच्छा हो गया। हालेलुया। कारण क्या था? कारण परमेश्वर का दशमांश वो अपनी जिंदगी में देने लगे। 10वां हिस्सा, कहते हैं 10वां हिस्सा। बाइबल बोलती है, बाइबल में एक नियम है। आज भी बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं लेकिन उनकी लाइफ में एक भी आशीष नहीं है। आज आप कोइन मीटिंग में आए हैं, आप समझो कि यीशु मसीह ने, जो लोग आपको गलत प्रचार करते हैं, मैं झूठा गोस्पेल बांटने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पर। मेरी चर्च के अंदर, मेरी मिनिस्ट्री के अंदर मेरी गवाहियां हैं। जिस दिन से मैंने दशमांश देना शुरू किया, मेरे लोग और हम आशीषित होते चले गए यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में नियम है, गलातियों के 6:7 में देखो क्या लिखा। बाइबल में एक नियम है, कह रहा है कि दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। सारे बोलो, दोगे तो दिया जाएगा। 2 बातें जरूरी हैं। कहता है खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन का जब आप पालन करते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। 2 बातें कंपलसरी हैं उसके अंदर। कहता है कि 2 नियम बनाए हैं परमेश्वर ने, कि बोने का समय, एक काटने का समय। जब आपने बोया ही नहीं है तो आप काटोगे कहां से? हालेलुया। तो इसका मतलब लोग बोते नहीं है, वो इसलिए वो काटते नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है आज मसीह लोग, कह रहा मनुष्य जो बोता है, देखो क्या लिखा, पढ़ेंगे इसमें गलाती, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि आप में से, बीच में से कुछ लोग धोखा देने वाले भेड़िए बैठते हैं आपके चर्च में, आपके बीच में, आपको गुमराह करते हैं, आपका मन गुमराह करता है, आपके लोग गुमराह करते हैं आपस में, बोलते हैं रे चलना, पादरी तो ऐसे बोलते रहते हैं, कोई दशमांश दूसरे का कुछ नहीं होता। मुझे बता दो, एक भी बंदा दशमांश ना देने वाला, क्या वो अरबपति बन गया? परमेश्वर ने मसीह लोगों को अरबपति होने के लिए बुलाया है, करोड़पति होने के लिए बुलाया है। कहता है उन्हें, कहता है परमेश्वर ने कभी भी एक व्यक्ति, कहता नहीं आत्मा में तरक्की करो, कह रहा जीवन को सुधार करो, आत्मा में सुधार करो, आत्मिक हो जाओ। अबे बेवकूफ कहीं के, आत्मा में तो जब वो सुधार करेगा जब उसके अल्ले पल्ले भी कुछ होगा। समझे कि नहीं? जब आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होगी तो आपका मन भी नहीं करेगा बाइबल पढ़ने का, आपकी प्रार्थना करने का मन भी नहीं करेगा। बहुत सारे लोग, 100 में से 1% एक आदमी ऐसा होता है साधारण, जिसको पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन सब झूठे बैठे हैं यहाँ पर, झूठ बोलते हैं हमें पैसे की जरूरत नहीं है। सबको जरूरत है पैसे की, है कि नहीं? यीशु मसीह ने जब एक मरी हुई लड़की को जिंदा किया और उसने उसके बाद उसको कहा, कह रहा लोगों को कहा जाओ इसके लिए जुगाड़ नहीं करो, इसके लिए कह रहा खाने का इंतजाम करो। हालेलुया। उसने उसके लिए खाने का इंतजाम किया। अगर परमेश्वर आपके खाने का प्रोवाइड करा सकता है तो याद रखना आपके बैंक में फाइनेंस को भी प्रोवाइड करा सकता है। हज़रात यीशु मसीह के नाम। आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है, आपके बच्चों को कहीं से कहीं ले जा सकता है। लेकिन कह रहा धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मजाक ना समझना इस वचन को आज। कहता अगर आप मजाक समझ रहे हैं, यही कारण है 10 साल से आप धक्के खा रहे हैं, बहुत सारे लोग भटक रहे हैं। और लोग आकर बोलते हैं पापा, कह रहा लोग हमारी नामधराई कर रहे हैं, नामधराई कर रहे हैं। हमें गली मोहल्ले में बोलते हैं लोग, क्या मिला तुम्हें मसीह में जाने के बाद? वो ठीक बोलते हैं तुम्हें। कहता क्योंकि तुम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हो। बाइबल कहती है, कह रहा कि मेरे को ठट्ठों में मत उड़ाओ। कहता है धोखा ना खाओ। कहता है लोगों की बातों से धोखा ना खाओ, अपने मन से धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। लिखा मनुष्य जैसा बोता है वैसा काटेगा। हालेलुया। कह रहा मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा। आप क्या बोकर जा रहे हैं धरती पर अपने बच्चों के लिए? काटे कि फूल बोकर जा रहे हैं? आप आए इस धरती पर, आपने क्या बोया है आपको पता है। अगर आप झूठ बोलते हैं एक दिन आपके बच्चे भी झूठ बोलेंगे। आप गाली देते हैं आपके बच्चे भी गाली देंगे। आप शराब पीते हैं आपके बच्चे भी शराब पीएंगे। 100% लिखा जैसा बोएगा वैसा काटेगा। धोखा ना खाओ। कहता अगर आप बोने में कमजोर हैं तो इसका मतलब, कहता है परमेश्वर, कहता आपको कभी धनी नहीं बनाएगा। याद रखना, अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन में, कहता बोने वाले नहीं है, कहता जैसा आपने बोया है। अगर बच्चे ने माँ बाप की बदतमीजी की है तो एक दिन तू भी माँ बाप बनेगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? अगर आप सास की इज्जत नहीं करते एक दिन तू भी सास बनेगी। बहू खुश हो जाओ, तुम भी सास बनोगी। लड़के खुश हो जाओ, तुम भी एक दिन ससुर बनोगे। बहुत लंबी उम्र जियोगे, लेकिन जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बाइबल का नियम है। कहता धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। कहता यहाँ पर वो क्लियर कर रहा है। कहता है मनुष्य, कहता है मैं आपके समझ में नहीं आ रहा, आपको पंजाबी में समझ में आएगा। आप अपने पड़ोसी को पंजाबी में बोलो, जिद्दा ना बोएंगी उद्दा ना कटेंगी। गुस्से में बोलो, जिद्दा ना बोएंगी उद्दा ना कटेंगी। कौन समझ आया कि नहीं? जिद्दा ना बोएंगी उद्दा ना कटेंगी, जिद्दा ना बोलेंगी उद्दा ना खाएंगी। अपने पति तो सारे बोलो हालेलुया। आपको बता रहा हूं, जैसा बोओगे आप वैसा काटोगे। सिद्धांत है ये बाइबल का।
अगर आप किसी गरीब का हक मारते हैं, आपका भी हक मारा जाएगा। अगर आपने किसी का पैसा मार लिया, आपका भी मारा जाएगा। आपने किसी से धोखे से घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, आपका भी मारा जाएगा। जो धोखा कह रहा कि यूसुफ ने किया, मैं कह रहा हूं याकूब ने किया, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने अपने भाई का हक मार लिया, एसाव का, और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने धोखा कर लिया, झूठ बोल के अपने बाप के सामने हाथ करके ऐसा कर दिया, कहता कि मैं ही हूं एसाव, और उसके लिए भविष्यवाणी कर दिया। और क्या हुआ, जब वो अपने ससुर मामा लबान के यहाँ पर गया, तो उसके बाद उसने बहुत कमाया। उसने क्या किया, उसने उस समय में एक लड़की को पसंद किया और उसके साथ उसकी शादी हो गया। लेकिन आपको पता है पहले शादियां घूंघट में होती थी, घूंघट उठाया भी नहीं जाता था। पहले के लोग तो मैं उनको सलूट करता हूं भाई साहब, ऐसे ही कर लेते थे शादियां बिना देखे। कहते कोई नहीं, माँ बाप ने कहा कर लो ब्याह, हैं काले तवे पे, गरम तवे पे हाथ रख के आते हो तुम उसने ऐसे करके ब्याह कर लिया। और जब ब्याह हो गया तो उसने देखा क्या, कहता जिस लड़की को मैं पसंद करता हूं वो तो है ही नहीं, ये क्या, छोटी बहन को पसंद किया, बड़ी बहन बिठा दी, धोखा हो गया। और बाद में सोचने लगा था जैसा बोया था वैसा काट लिया आज मैंने। आप समझ रहे कि नहीं, आपने किसी के साथ धोखा किया है, आपके साथ भी होगा। लेकिन अगर आज पश्चाताप करोगे, पवित्र आत्मा कह रहा है कि कांटे नहीं है, धरती तुम्हारे लिए फूल उपजाऊगा, फूल फूल फूल, आपकी राहों में फूल गिरे हुए मिलेंगे रास्ते में। आमीन। कह रहा है कि आप जाते हैं, कह रहा है खाते हैं पेट नहीं भरता, यही तो कह रहा है भविष्यता। परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा खाते हो पेट नहीं भरता, पीते हो प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते हो छेद हो जाता है। कह रहा है कारण है, कहता है आप क्या बोकर जा रहे हैं, आज आप इस धरती पर आए हैं, क्या बोकर जाएंगे, आप क्या बोकर जाएंगे। आप सिर्फ हालेलुया बोलकर बोकर जा रहे हैं, आमीन बोलकर बोकर जा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता आपके कर्म भी नोट हो रहे हैं, वो ऊपर वाला आपके कर्म को भी नोट कर रहा है। उसके पास एक डायरी है, खुली किताब है, ऐसे कहता वहां पर, कहता उस किताब में एक एक जन का नाम लिखा गया है, उसके कर्म लिखे गए हैं। उसने इस दिन फलाने दिन क्या काम किया। यहाँ पर स्वर्गदूत आए में आपकी फोटो खींच कर लेकर गए हैं अभी, हालेलुया। कहता कि आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं आज रात, कहता आपने अपने ऊपर से एक भारी शराब को तोड़वा लिया यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि अपने पड़ोसी को बोलो जिद्दा बोएगा उद्दा कटेगा। गलातियों के 6:8 में क्या लिखा, कह रहा है गलातियों 6:8 में कहता है कि आप हाँ पढ़े, देखो क्या लिखा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है जो शरीर के लिए बोता है, कुछ लोग सिर्फ अपने लिए बोते हैं, अपने लिए चर्च आए हैं, अपने लिए प्रार्थना करते हैं, वो शरीर के लिए बो रहे हैं। आप लोग जब प्रार्थना करने बैठते हो, कितनी ईमानदारी है आपके अंदर, आप किसके लिए प्रार्थना करते हैं पता है, मम्मी को ठीक कर दो, डैडी को ठीक कर दो, पापा को ये दे दो, मम्मी को घर दे दो, चाचा को ठीक कर दो, ओके पापा आई लव यू जीसस आमीन। आपकी प्रेयर ये होती है। आप कभी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरा राज्य बढ़े, परमेश्वर कभी बहुत दूसरे लोग भी चंगे हो, दूसरे का भला भी हो। हम बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो बोते हैं वो काटते हैं। कहता है कुछ लोग शरीर के लिए बोते हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे आत्मा के लिए बोते हैं। अगर आप शारीरिक, मैं लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। शरीर के चलाए चलना है तो चलो, कहता है लेकिन कांटे आएंगे ही आएंगे, दुख आएंगे ही आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी आएंगी, लेकिन अगर आत्मा के चलाए चलोगे, मैं कह रहा हूं आज कह रहा कांटे हैं, यीशु मसीह ने वो कांटों का ताज अपने सिर पर ले लिया मेरे और आपके लिए। कह रहा वो फूल गिराएगा आज आपके अंदर, आपके घर में वो खुशी है, गुड न्यूज गवाही की फूल आपके घर पर आएंगे, लोग आपको माला पहनाएंगे, लोग आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा आत्मा के चलाए चलने वाले जिस दिन बन जाओगे, कहता उस दिन लोगों में कहता आपका लेवल ऊपर होने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उसको कभी नीचे नहीं रखता, उसके स्टैंडर्ड को ऊपर लेकर आता है। अगर आपने अब आत्मा के चलाए चलने का फैसला ले लिया है, आत्मा का चलाए का चलना क्या होता है, कहता है परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन करना है। बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करते। उसने कहा पहले बोना है फिर काटना है, नियम है। जब आपने बोया ही नहीं तो फिर वो काटेंगे कहां से। अब आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा था कि ये बाग में फल है, लेकिन सारे फल तोड़कर खा सकते हो, लेकिन ये पहला फल तो नहीं खा सकता। आज बहुत सारे लोग कहता कि ये बात समझते नहीं है। कहता आपको 10,000 मिली तनख्वाह, 50,000 मिली, लेकिन परमेश्वर कहता है उसमें से 10वां हिस्सा पहला फल कहता आप नहीं खा सकते, वो परमेश्वर का है। हालेलुया। कहता वो परमेश्वर का है, लेकिन बहुत सारे लोग उस फल को तोड़कर खा लेते हैं। आज भी बहुत सारे लोग, इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों के ऊपर शराप दिया था आदम को। आदम को कहा था कि अब तू बंगले में से अब तू झोपड़ी में रहा करेगा। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में चले जाते हैं। देखो लिखा मलाकी के 3:10 में हम पढ़ेंगे। देखो और ऐसे व्यक्ति के पास के लिए पैसे के लिए कभी धरती पर संघर्ष
मैं कह रहा हूं संघर्ष पर संघर्ष करता रहता है। जो दशमांश की चोरी करते हैं लोग, उनकी जिंदगियों में संघर्ष रहता है। आप मकान बना रहे हैं, 10 साल हो गए नहीं बन रहा, 40 साल हो गए नहीं बन रहा, मैं मान ही नहीं सकता। याद रखना, अगर आप किराए पर रहते हैं, ये भी एक शैतान का काम है। सुन रहे हो मेरी बात? परमेश्वर ने आदम और हवा को धरती दी थी, फल फूल फैल जा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, घटाना नहीं चाहता। पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारे दशमांश कर, सारे कितने, सारे दशमांश भंडार में ले आओ। हाँ हाँ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है हाँ, कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार। सुनो, जब जितना बोला उतना पढ़। सुन, लिखा सारे दशमांश मेरे भवन में ले आओ। आओ लिखा आओ। इंग्लिश की बाइबल में लिखा गिव, इंग्लिश की बाइबल में लिखा ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब कहता है कि लाओ या आओ। वहां ये नहीं, गिविंग नहीं लिखा, दो नहीं, वो भीख नहीं मांग रहा आपसे। वो कहता है मेरा दशमांश है। वो कहता है उसको छूना नहीं है, जो छूता है कहता है वो आग से खेलता है, क्योंकि वो दशमांश वो शराब का पैसा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और वो आप उसको अपनी जेब में लिए घूमते हैं। आदम को एक शराब मिला था। आदम को 3 के 17 में क्या शराब मिला था? देखो जरा, हाँ नहीं, लेकिन सुनो सुनो, इसी के 3 के 10 में लिखा, यहाँ पर 3 के 10 में फिर से पढ़ कर, सेनाओं के यहोवा, आगे लिखा सारे दशमांश मेरे भवन में ले आओ। उसने इंग्लिश में बाइबल में लिखा कि ब्रिंग, ले आओ। गिविंग ने लिखा कि दो, लेकिन यहां बता रहा है, कहता आगे लिखा सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। शुक्र है, नहीं तो मेरे ऊपर तवा लग जाना था। परमेश्वर ने अपना नाम लिख दिया, सेनाओं का यहोवा कहता है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ। शुक्र है परमेश्वर का, उसने अपना नाम लिख दिया, नहीं तो पादरियों का नाम लग जाना था। पादरी मांगते हैं, अरे पादरियों को नहीं चाहिए, तुम मुझे दशमांश नहीं देते, मुझे ऊपर वाला देता है। ऊपर वाला देता है मुझे फाइनेंस। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि वो दशमांश मैं नहीं रखता हूं, वो दशमांश परमेश्वर का है। आज बहुत सारे लोगों को क्लियर होगा, क्योंकि आदम और हवा ने जब कह रहा है वो चोरी किया, और उसके बाद परमेश्वर ने उसी समय उनको वहां से निकाल दिया। और बाइबल बताती है, पढ़ो देखो उत्पत्ति 3 के 17 में क्या लिखा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, हाँ, और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। देखो क्या लिखा, कह रहा भूमि तेरे कारण शरापित है। आदम को यहाँ पर 3 शराप मिलते हैं, और इस शराब के अंदर वो बता रहा है, कह रहा है कि एक तो भूमि तेरे कारण शरापित है, लेकिन कब? कहता है इसने अपनी पत्नी की बात सुनी। बोलो हालेलुया। जब भूमि शरापित हो गई, तो उसके बाद आप उस पर फैक्ट्री कैसे लगा सकते हैं? देखो एक लड़की, इधर देखो, इधर खड़ी होके, इधर पहन दे अपना, दे ये भी दे। क्या कर रही? खोल के कोई दे रही है? ये आग है यहाँ पर, ये आग है, आग है यहाँ पर, आग है, दिखाओ आग। और आग दिखाना इधर, ये आग है। और आग वाले स्थान पर अगर मैं इस लड़की को खड़ा कर दूं तो क्या होगा? जलेगी? जल जाऊंगी। जल जाऊंगी? मर जाएगी तू, जल जाएगी, मर जाएगी। और ये तेरा पेन अगर मैं आग में डाल दूं, ये भी जल जाएगा, ये भी जल जाएगा, जल जाएगा, जो भी कुछ है जल जाएगा। तो बाइबल में लिखा करा के तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, इसलिए भूमि आज से श्रापित हो गई। पता है आप फैक्ट्री खोल रहे हैं, घर बना रहे हैं उस जमीन पर, कहता है जो भी करो। न्याय व्यवस्था के 27 के 29, 30, 31 में लिखा, वहां पर लिखा 30 और 31 में वहां पर लिखा क्लियर, कहता है कि जो परमेश्वर को दशमांश नहीं देता। 31 में 30 को पढ़ो, 30 को पढ़ो, देखो क्या लिखा। हाँ, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, हाँ, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, चाहे वृक्ष का फल हो, वो यहोवा ही का है, वो यहोवा ही का है। वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। वो पवित्र ठहरे यहोवा के लिए। लय व्यवस्था दिखा स्क्रीन पर, और 27 का 30 दिखा इन्हें। लिखा भूमि पर, कहता आप चाहे फैक्ट्री लगाएं, आप बगीचों का बाग लगाएं, देखो क्लियर लिखा करा के बाग लगाएं, आप आम का बाग लगाओ, आप किसी चीज का बाग लगाओ, फैक्ट्री लगाओ, लकड़ का काम करो, लोहे का काम करो, धरती पर कर रहे हो कि नहीं? अगर दशमांश नहीं देना तो अपने कोठे पर करो, कोठा भी धरती में आता है। लिखा कह रहा कि आप, कहता कि जो करते हैं, कहता इसलिए वो फलवंत नहीं है। और आगे लिखा 31 में कह रहा कि
वो जब तक दशमांश नहीं देते, जो दशमांश नहीं देते, शैतान को मालूम है उन लोगों के घर में घुसने का ऑर्डर है उसके पास, इसलिए वो उन लोगों के घर में घुसता है। और लिखा जो अपना दशमांश रखना चाहे, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं, जो संक्षेप में, जो अपना दशमांश रखना चाहे तो 5वां भाग उसको छुड़ाए। मतलब जब तक 5 गुना नुकसान ना हो जाए तब तक शैतान उसके घर से ना जाए, बीमारी उसके घर से ना जाए, कर्जा उसके घर से ना जाए, प्रॉब्लम ना जाए। मैं कहता हूं परमेश्वर ने मुक्ति जो है वो फ्री में रखी है, चंगाई फ्री में रखी है, उसने सब कुछ फ्री में रखा है। अगर आप परमेश्वर सालों साल से प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपका नाम पुस्तक में से नहीं काटेगा, ये अच्छी बात है। आपको स्वर्ग जाने के लिए कहता है कि परमेश्वर ने रखा है। कहता है अगर आप 1 रुपया भी दान नहीं करते, 1 रुपया भी दशमांश नहीं निकालते आप, तो भी आप स्वर्ग जाएंगे, ये बात है। सुन रहे हो कि नहीं? डरना नहीं है। कैसे गुमसुम बैठे हो? सारे बोलो हालेलुया, क्योंकि भाई साहब पैसे की बात चल रही है ना। हालेलुया। मैं आज आपको बता रहा हूं, कहता है कि सुनो, कहता है कि अगर आप दशमांश नहीं देते, आप 1 रुपया भी नहीं देते, और आप प्रार्थना करते हैं, चर्च आते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं, तो भी आप स्वर्ग जा सकते हैं। आपके लिए खुशखबरी है। देखा कितने छोड़े हो रहे, यही तो चाहिए इनको, पैसा ना देना पड़े, बस स्वर्ग ले जाना ऊपर वाले। सुन रहे हो? परमेश्वर ने छूट की हुई है बाइबल में। कहता कोई बात नहीं, लेकिन हाँ एक जगह लिख दिया उसने, कहा कहता सुनो, कहता अगर आप दशमांश नहीं देते, जब तक आप जिंदगी पर धरती पर रहेंगे, ये धरती तुम्हारे लिए ऊंट कटारे उपजाएगी, ये धरती तुम्हारे लिए दुख लेकर आएगी, श्राप लेकर आएगी। फिर से पढ़ रहा हूं 3:17 लिखा, कह रहा तूने पत्नी की बात सुनी, उत्पत्ति में लिखा तूने पत्नी की बात सुनी, इसलिए कह रहा ये धरती आज से श्रापित है। कह रहा और कहता कि अब तू खून पसीने की कमाई खाएगा, इसका मतलब संघर्ष करेगा। 2 बातें हुई, एक तो उसकी भूमि श्रापित हुई, दूसरा उसने संघर्ष किया अपनी लाइफ में, और तीसरा कहता कि आज के बाद तू मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसका मतलब मौत भी उस दिन से आई। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उसी श्राप को तोड़ने के लिए वो कांटों का ऊंट कटारे वो सारे अपने सिर पर रख लिए, कांटों का ताज। आज आपके ऊपर से वो श्राप तोड़ दिया परमेश्वर ने, यीशु मसीह का नाम में। कह रहा वो शराब टूट गया। लेकिन जब पत्नी की बात सुनी, बोलो हालेलुया। कई बार पत्नी, मैं पत्नियों को सलूट करता हूं, कई बार मतलब कि औरतों को सलूट करता हूं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, इनके द्वारा सुसमाचार फैला। लेकिन कहता है एक जगह कई बार लिखा कि अपनी पत्नी की बात सुनी, इसलिए आदम तू श्रापित हुआ। इसलिए मैं ज्यादातर बात सुनता नहीं हूं, सुनाता हूं। आपकी समझा? ये रूल है, हर घर में यही कहानी है। औरत आगे बोलती है हमारा आदमी हमारी सुनता ही नहीं। अरे मैंने कहा क्या सुनेगा जब बाइबल में लिख रखा, क्या सुनेगा? इसकी कोई प्रार्थना नहीं है भाई साहब। ये प्रार्थना, ये वाली प्रार्थना मेरे पास मत लेकर आना। वो सुनेगा लेकिन हर बात में नहीं, कुछ बातों में सुनेगा आपकी। हालेलुया। लेकिन लिखा कह रहा है कि जब तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, बहुत सारी औरतों को जब यहाँ पर प्रचार किया जाता है कि कौन भाई इस समय टेंट के लिए पैसे देगा, कौन टेंट लगवाएगा, कौन जनरेटर लगवाएगा, कौन क्रिसमस पर बीज बोएगा, आदमी हिम्मत करके खड़े हो जाते हैं और पत्नी साथ में बैठी है तो उसकी पैंट पकड़े खींच देती है, तू ही हो रहा दिलेर, नहीं बैठ। और आदमी बेचारा काम के बोझ का मारा है नीचे बैठ जाता है। पत्नी की बात सुनी और क्या हुआ, वो उस दिन बहुत सारे मेंबर आए थे लेकिन ये बेचारा छड़ा ही आया था 64 करोड़ वाला, बाकी सबकी औरतें साथ में बैठी थी डायमंड पार्टनर की। और मैंने कहा कौन 5 लाख 10 लाख 15 लाख लिखवाएगा। उनकी पत्नियां उनकी टांगे खींच रही थी, 1 लाख 50,000 ऐसे लिखवा के जा रहे थे। और वो लड़का खड़ा हुआ कहता 50 लाख। मैंने कहा लगता छड़ा है, अकेला आया था ना। और आज गवाही सुनी उसकी, 64 लाख रुपए का प्रॉपर्टी का मालिक हो गया यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कहता है कि आपको सुनना नहीं है, कहता है ये बात समझना है। कह रहा है पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता है कि बहुत सारे लोग मलाकी की पुस्तक को पढ़ते नहीं है, उसमें लिखा 3:11 में कहता है हाँ देखो क्या लिखा, परख कर देख यहोवा भला है कि नहीं। कह रहा है देख कर देखो परमेश्वर चमत्कार करता है कि नहीं। आज रात आपके लिए आकाश के झरोखे खोलने वाला है, बंद पड़े डोर खोलने वाला है, बंद पड़े रास्ते खोलने वाला है। जहां आपने नहीं काटा, नहीं कमाया, मैं कह रहा हूं वहां भी स्वर्गदूत जाएंगे आपको, आपके लिए। कह रहा फूल पैदा करेंगे, जहां पर आपने नहीं पैदा किया वहां पर परमेश्वर के लोग वहां पर काटने के लिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा विश्वास करना। उत्पत्ति की किताब 12:10 में लिखा, कह रहा अकाल पड़ा था अब्राहम के जीवन में। देखो यहां पर लिखा उत्पत्ति
12 के 10 में कि अब्राहम की जिंदगी में अकाल आ गया। अरे अब्राहम की जिंदगी में कैसे अकाल आ गया? अब्राहम तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति है, लेकिन इसकी जिंदगी में अकाल पड़ा। ये भाग रहा था और उसी समय, लेकिन उसमें भागने के बाद ये मिस्र देश चला जाता है। और उसी समय जाने के बाद क्या हुआ? इसकी पत्नी का लालच कर लिया इसने। जो जमीन थी, लूत ने लालच कर लिया इसकी जमीन का। और उसके बाद कहता है इसने कुएं खोदे, इसने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलने की कोशिश की, इसने नया काम करना शुरू चाहा। और इसी समय कुएं खोदे, इसके दुश्मनों ने उस कुएं का लालच कर लिया। और इसी समय ये व्यक्ति अब तक भटक रहा है, भटक रहा है, भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? अब्राहम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भटक रहा है, बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति भटक रहा है, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति भटक रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर ने कहा है शराब है ये। कहता है धरती पर कह रहा है आदम शराब मिला तुझे। कहता है आदमी लोगों को शराब मिला था। कहता है कि तुम कह रहा है कि धरती के ऊपर ऊंट कटारे, धरती तुम्हारे लिए ऊंट कटारे उपजाएगी। शरापित है वो व्यक्ति जो दशमांश नहीं देता। आप समझ रहे हैं? शराप है, शराप है धरती के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर। तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा उस लोगों से बात कर रहा था और अब्राहम चिंता में था, भटक रहा था। क्योंकि नियम है परमेश्वर का कि बोना है। कहता है बोना नियम है परमेश्वर का, फिर काटना है। लेकिन जो लोग बोते नहीं है, मैं कह रहा हूं स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन अगर आप बोते नहीं है तो आप अपनी लाइफ में यूं यूं घूमेंगे, यूं घूमेंगे। अब्राहम पूरा चक्कर काट के घूमता रहा, लेकिन सेटल नहीं हुआ, अपना मकान नहीं बना पाया, घर नहीं बना पाया। अरे घूमता रहा, बच्चा नहीं उसके पास, घूमता रहा। मैं कह रहा हूं जब जो लोग दशमांश नहीं देते वो ज्यादातर अपनी लाइफ में दुखी रहते हैं, काटते हैं। उनका बिजनेस थोड़े दिन चलता है, फिर डाउन हो जाता है। कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, कोई ना कोई समस्या आ जाती है। 5 गुना जब तक शैतान नहीं ले लेता। यहां पर अब्राहम थक गया है, लेकिन चलते चलते अब्राहम मेहनत करते करते एक दिन कह रहा है, उदास हो गया है। ऊपर वाले को कह रहा है, ऊपर वाले कहता कि मैं क्या करूं? कहता मेरी जिंदगी में कहता एक भी आशीष नहीं, क्यों नहीं अब तक। लेकिन उसी समय चलते चलते इसकी मुलाकात एक याजक से हो जाती है, एक पास्टर से हो जाती है। उसका नाम मिलीसिदिक है। और उसी समय इसी के 12 के 14 में हम जब पढ़ते हैं तो देखो क्या लिखा। इसी के 12 के 14 में उसकी फिर ऐसा हुआ, ना हाँ पढ़ो। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वो अति सुंदर है। फिर क्या हुआ? और फिरौन के हाकिमों ने उसकी 14 के 19 में लिखा, कह रहे कि यहां पर इसके 14 के 19 को पढ़ते हैं। अब्राहम की मुलाकात कहते हैं कि यहां पर किसके साथ हो गई है? अब्राहम की मुलाकात जो है चलते चलते एक दिन कहते हैं कि परमेश्वर के जन के साथ, मिलीसिदिक के साथ हो जाती है। सारे बोलो हालेलुया। और उसी समय मिलीसिदिक इसको देखता है और इसके लिए एक भविष्यवाणी करता है, इसके लिए प्रार्थना करता है और इसको आशीर्वाद देता है। बोलता है कह रहा है अब तू पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा धन्य होगा। और क्योंकि इसने उस दिन उसने पहली बार परमेश्वर के दास को दशमांश दिया। हालेलुया। इसने जब दशमांश दिया उस दिन से उसने कहा जा आज से तेरी मुसीबतें खत्म, आज से तेरा भटकना बंद, आज से तेरा कमाना। कह कि जो शैतान खा रहा था, आज दुश्मन तेरे कुएं पर थे, लेकिन कह जो जिसकी नजर तेरी पत्नी पर थी, कहता आज वो नजर वाले का मुंह काला कर देता हूं यीशु मसीह के नाम में। कहता कि ले, कहता कि आज के बाद कहता तू धरती पर भाग्यवान व्यक्ति होगा, लकी पर्सन होगा। कह रहा जिस खेत में हाथ लगाएगा धन्य होगा तेरा खेत, धन्य होगी तेरी कोठड़ी, धन्य होगा तेरा बाहर जाना। कहता जो काम करेगा सक्सेसफुल होगा। उस दिन से आशीर्वाद आया। उस दिन से वो कहता 1000 कंपनियों का मालिक बना, भेड़ का बकरियां उसके पास हुई, दुधारू पशु उसके पास हुए। उस दिन के बाद कहता कि उसके बच्चा जने, कहता कि उसके बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई। याद रखना, मैं कह रहा हूं दशमांश देने वाले लोग आज के बाद तरक्की करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। अगर आपने भटकना है तो भटकते रहो, नहीं मानना करा परमेश्वर करा, धोखा में नहीं उड़ाया जाता, ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम कहता है यीशु मसीह यही बात मत्ती के 23 में आकर बोलता है। कहता तुम हेलो, कहता है सौंफ जीरे का दशमांश देते हो मुझे मालूम है, लेकिन तुमने कहता है कि कह रहा है कि ऊंट को, मच्छर को छान डालते हो, ऊंट को निकल जाते हो। हालेलुया। इसका मतलब कहता आपके पास हेलो अमृतसर वाले 10 लाख रुपए आया, 1 लाख रुपए पादरी को दे देंगे हम, और यूपी वाले 20 लाख आया, 2 लाख देना पड़ेगा, खा जाएंगे। कह रहा छोटा आता है दे देते हैं,
आज लोग 100 रुपए का दशवान देना जानते हैं, 5,000 का दशवान देना जानते हैं, 50,000 का देना जानते हैं। यीशु मसीह ने यही लिख दिया बाइबल के अंदर, कहता है यही बात है, कह रहा है इसलिए तुम गोल गोल घूम रहे हो, चक्कर काट रहे हो, कभी इधर कभी उधर भटक रहे हो। कहता भटक रहा है, अगर भटकना है तो नियम है, याद रखना, इंस्ट्रक्शन का पालन करना पड़ेगा। कह रहा है कि क्योंकि बिना बोए, कहता है कोई काटता नहीं है। अगर आपने बोया है तो काटेंगे, आप काटेंगे नहीं तो आपका घराना काटेगा, आपके बच्चे काटेंगे, आप फलवंत होंगे, आप बढ़ते चले जाएंगे। कहता है कि मच्छर को छान डालते हैं, ऊँट को निकल जाते हैं, थोड़ा आता है दे देते हैं दशवान। जाकर 50 करोड़ आ गया आपके पास तो निकल जाओगे, उसे कहेंगे पादरी अमीर हो जाएगा। हालेलुया। 50 करोड़ का दशवांश कितना हो गया लड़की? पता ही नहीं इसको कहां से आएंगे 50 करोड़। इसके बाद 5 करोड़ तेरे पास आने वाले हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? कहता 5 करोड़ रुपया दशवां दे सकते हैं। यही बात यीशु मसीह बोलते हैं, थोड़ा आता है निकल जाते हैं, थोड़ा आता है दे देते हैं, मच्छर को छान डालते हैं, ज्यादा आता है निकल जाते हैं। कहता मर्जी आपकी है, आपके दशवान से, आपके देने या ना देने से पादरी बजेंद्र का घर नहीं चलता, पादरी बजेंद्र की सेवकाई नहीं चलती। परमेश्वर चलाता है सेवकाई को यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, आपकी बढ़ोतरी के लिए ये दशवांश आपके लिए। पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत दिन पहले ये बात बताई थी कि अपनी कलीसिया में बता, क्योंकि मैं तेरी कलीसिया के लोगों को बहुत धनी करने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। बहुत ज्यादा आशीषित होने के लिए जा रहे हैं आप। क्या आप विश्वास करते हैं इस वचन पर? पवित्र आत्मा कह रहा आज कह रहा वो 3 शराब थे आदम के पास, कह रहा धरती में, कह रहा धरती तेरे लिए ऊंट कटारे उपजाएगी। और दूसरा शराब कह रहा है कि तू मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा अपनी लाइफ में। तीसरा कि तू मर जाएगा एक दिन। आज बहुत सारे, पहले इसका मतलब बहुत दिन लोग जीते थे, लेकिन आज कह रहा 70 साल भी नहीं आप जीते हैं। कहता इसका मतलब आप जब दशवान देते हैं, परमेश्वर आपकी लंबी उम्र करना स्टार्ट करता है यीशु मसीह के नाम।